अपेक्षा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में जीएसटी 2.0 की नई दर लागू हो चुकी है, जो सीधे आम नागरिक की जेब पर जीवन शैली को प्रभावित करने जा रही है। जीएसटी के बदलाव के कारण कुछ चीजों पर जीएसटी घटेगी तो कुछ पर बढ़ेगी। आइए आपको हम बताते हैं कि किन चीजों पर जीएसटी अपना कौन सा रूप दिखाएगी। सबसे पहले बीमा क्षेत्र की राहत। अब यदि आप जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। पहले प्रीमियम राशि पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था में यह पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। दवाइयों के मामले में अधिकांश राहत मिलेगी। सरकार ने सभी दवाओं को टैक्स फ्री तो नहीं किया है, परंतु अधिकांश दवाओं को 12% से घटाकर 5% वाले स्लैब में ला दिया है। सरकार ने कहा है कि यदि टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा तो दवा कंपनियों को कच्चे माल और पैकेजिंग पर टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं डेयरी और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पर बदलाव। अब पैकेट वाला यूएचटी दूध पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। वहीं सोया मिल्क और अन्य प्लांट बेस्ड मिल्क पर 5% जीएसटी लागू होगा। रोजमर्रा के उपयोग की चीजें, फेस पाउडर और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स पर अब पहले से सस्ते होंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स ढांचे को सरल और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए किया गया है। लीज और किराए पर भी अपना असर दिखा रही है। अगर आप कार किराए पर लेते हैं तो उतना ही टैक्स देना होगा जितना उस कार को खरीदने पर लागू होता है। यानी कार पर 18% जीएसटी है तो किराए पर भी उसी दर लागू होगी। यही नियम अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी लागू होगा। विदेशी आयात पर प्रभाव। 22 सितंबर से नई दरें आयाती सामानों पर भी लागू हो गई हैं। जब तक किसी विशेष श्रेणी को छूट नहीं दी जाती, उपभोक्ता को वही नई दरें चुकानी होंगी। यात्रा और परिवहन पर भी जीएसटी दर लागू हुई है। हवाई यात्रा में इकोनॉमिक क्लास पर 5% और बिजनेस प्रीमियम क्लास पर 18% जीएसटी लागू होगा। तो सड़क परिवहन पर पहले की तरह ही 5% की ही जीएसटी देनी होगी। लोकल डिलीवरी सर्विस। यदि डिलीवरी किसी छोटे गैर रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर पर की जाती है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी है तो जीएसटी की जिम्मेदारी ग्राहक की नहीं बल्कि संबंधित है ई कॉमर्स कंपनी की होगी। जीएसटी 2.0 आम उपभोक्ता को बीमा और रोजमर्रा के उत्पादों के राहत देता है, जबकि दवाइयों और प्लांट बेस्ड उत्पादों पर आंशिक टैक्स बरकरार रखता है। वहीं यात्रा किराया और यातायात पर नए नियम लागू कर सकता है। टैक्स सिस्टम और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी राय के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एक न्यूज़ 24।